So what's up weebs, it's me Anime Friction back again with a new video of Tokyo Revengers। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लो यार, क्या कर रहे हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट्स टाइम फॉर द रिकैप। तो फिर लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि माइकी की मुलाकात इजाना के साथ हुई थी और किसाकी ने बेसबॉल बैट से एम्मा को बहुत जोर से मारा था। इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट की आवाज सुनकर माइकी चला आता है। माइकी आकर देखता है कि एम्मा जमीन पर गिरी हुई है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। माइकी ताकेमिची से इस बारे में पूछता, उससे पहले ही ताकेमिची माइकी को बोलता है एक बाइक आई और उसने एम्मा को बहुत ही जोर से मारा। मैंने जहां तक देखा वो बंदा शायद वो बंदा किसाकी था। हाँ माइकी, मैं श्योर हूँ वो बंदा और कोई नहीं बल्कि किसाकी था, उसने ही एम्मा को मारा। हम लोग देखते हैं कि सही समय देखकर इजाना वहां से खिसक लेता है क्योंकि एक बार अगर माइकी गुस्सा हो गया तो उसकी तो वाट लगने वाली है। दूसरी तरफ इनुई टोमैन के सारे लोगों को इंसिडेंट के बारे में बताने चला जाता है। एम्मा की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इसलिए माइकी एम्बुलेंस को कॉल नहीं करता। माइकी खुद एम्मा को अपने कंधों पर लेता है और उसे करीबी हॉस्पिटल पर ले जाने की कोशिश करता है। माइकी बोलता है तुम चिंता मत करो एम्मा, हम लोग जल्दी करीबी हॉस्पिटल पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दूसरी तरफ ताकेमिची सोच रहा होता है कि वो वहां होते हुए भी एम्मा को बचा नहीं पाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्मा की आंखें खुलती है और वो सोच रही होती है कि वो कहाँ पर है। एम्मा देखती है कि वो माइकी के कंधे पर है तो वो बोलती है माइकी जरा सुनना, अगर इसके बाद मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज तुम। यही बोलते ही माइकी एम्मा को टोक देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि माइकी उसको बोलता है अरे पगली तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगी, देख लेना तू। इसके बाद एम्मा अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए बोलती है अगर मुझे कुछ हो गया तो ड्रैकन को बता देना, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। माइकी रोते हुए बोलता है तुम उसे खुद ही बोल लेना क्योंकि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी एम्मा, तुम्हें कुछ हो जाए उससे पहले ही हम लोग हॉस्पिटल पर पहुंच जाएंगे, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ड्रैकन ने मुझे तुम्हें ये बात बताने से मना की थी लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। एम्मा माइकी को टोकते हुए बुलाती है ताकेमिची को। वो बोलती है ताकेमिची प्लीज मेरे लिए माइकी का ध्यान रखना। और शायद यही थे एम्मा के कुछ आखिरी वर्ड्स और इसके बाद वो एक ब्यूटीफुल स्माइल देती है और रोने लगती है। सीन चेंज होता है और कुछ ही देर बाद माइकी देखता है कि एम्मा की पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। माइकी ताकेमिची को बुलाता है और बोलता है प्लीज मेरे लिए एम्मा को चेक कर लो ताकेमिची। और वो एम्मा के लिए बोलता है तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन ड्रैकन भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, उसने मुझे मना किया था तुम्हें ये बोलने के लिए। बेचारी एम्मा, उसे ये तक सुनने को नहीं मिला कि उसकी क्रश उसे पसंद करती थी। ताकेमिची जब एम्मा के बॉडी को चेक करता है तब वो देखता है कि एम्मा और इसके बाद वो माइकी को बुलाता है। माइकी रो रहा होता है। वो ताकेमिची को बोलता है पता है ताकेमिची, मैंने एक सपना देखा था कि एम्मा और ड्रैकन शादी करेंगे और मैं उन दोनों को ही डिस्टर्ब करूँगा, लेकिन मेरा यह सपना पूरा हो ना सका। सीन चेंज होता है और हम लोग किसाकी को देखते हैं जो कि एक बड़े बिल्डिंग के वाटर टैंक पर बैठा हुआ होता है। किसाकी के साथ वहाँ पर सिर्फ इजाना होता है, बाकी हानमा और काकुचो कोई भी वहाँ पर नहीं होता। इजाना किसाकी को बोलता है मैंने तुम्हारा नाम उस मर्डर से मिटा दिया है, तुम्हारी जगह मैंने एक दूसरे आदमी को वहाँ पर रख दिया है। किसाकी बोलता है माइकी सबसे ज्यादा बेहतर है लेकिन टोमैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टोमैन को ठीक करना। माइकी को मैं अभी के टोमैन के साथ नहीं रख सकता, मैं टोमैन को ही बदल दूंगा। मैंने पहले बहुत गलती की है, अगर मैं आज उन लोगों को मिटा देता जो कि मेरे रास्ते में आते हैं तो शायद आज ऐसा नहीं होता। मैंने माइकी और टोमैन को बदलने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए थे लेकिन एक के बाद एक मेरा प्लान फेल होता गया। पहले वो बाजी केजुके जिसने मेरा प्लान पूरा बर्बाद करके रख दिया था, उसके बाद वो जिसको मैंने मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी काजुतोरा, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और आखिर में हीरो यानी कि हानागाकी ताकेमिची, वो बंदा मेरे हर प्लान को खत्म कर देता है। इजाना बोलता है तो तुम्हारा फाइनल प्लान सानो एम्मा को मारना था, हाँ, जिससे कि माइकी और ड्रैकन ब्रोकन हो जाए। किसाकी बोलता है हाँ,
और क्या तुम्हें मुझसे यानी कि जिसने तुम्हारे बहन को मारा उससे सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछने थे? इजाना बोलता है, मेरे दिल का जो खालीपन है वो सिर्फ एक ही चीज से भरता है, वो था शिनिचिरो का प्यार। मेरे दिल में सिर्फ उसी बंदे के लिए रिस्पेक्ट और प्यार है, बाकी दूसरे लोगों के साथ क्या होता है मुझे उससे परवाह नहीं। टोमैन पूरी तुम्हारी है किसाकी। माइकी को हराने के बाद तुम टोमैन के साथ कुछ भी करो, मुझे परवाह नहीं। सीन चेंज होता है और हम एम्मा के डेड बॉडी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। घड़ी में 5 बज रहे होते हैं, यानी कि लड़ाई का समय आगे आ रहा होता है। एम्मा के बॉडी के सामने ड्रैकन खड़ा होता है। ड्रैकन बोलता है, ये क्या है? क्या है ये? ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोग माइकी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के एक कोने में बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और दुख के साथ बैठा हुआ है। उसे उसके और एम्मा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि वो एम्मा के साथ होते हुए भी एम्मा को नहीं बचा पाया। ताकेमिची वही सोच रहा होता है जो कि माइकी सोच रहा था, लेकिन वो थोड़ी बहुत लड़ाई के बारे में भी सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि लड़ाई का अब क्या होगा, और यही चीज मैं भी सोच रहा हूँ कि वो लोग अब तेंजिको के साथ कैसे लड़ेंगे। इसी बीच ड्रैकन माइकी के पास जाता है और माइकी को बाहर आने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लोग माइकी और ड्रैकन को आमने सामने खड़े हुए देखते हैं। ड्रैकन गुस्सा होता है और वो बोलता है, तुम वहां पर थे, लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब एम्मा के साथ ये सब हुआ तुम क्या कर रहे थे माइकी? तुमने टोमान को सबको बचाने के लिए बनाया था, लेकिन सब एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो माइकी? और यही बोलते ही ड्रैकन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ माइकी को मारना स्टार्ट कर देता है। माइकी ने शायद ये मान लिया था कि उसकी वजह से ही सब मारे जा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर रहा था। ताकेमिची माइकी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकन ताकेमिची को भी मारकर बाहर से फेंक देता है। पहले शिनिचिरो भैया मारे गए, उसके बाद बाजी मारा गया, काजुतोरा जेल में चला गया, पाचिन भी जेल में है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है माइकी, और अब एम्मा मारी जा चुकी है। सब तुम्हारी वजह से माइकी। और हम देखते हैं कि ड्रैकन अब माइकी को नहीं मार रहा, बल्कि वो रो रहा होता है और वो बोलता है, तुम किसी को नहीं बचा पाए माइकी, टोमैन में आकर सब उल्टा मारे जा रहे हैं। ड्रैकन को ऐसा सिचुएशन में देखते हुए ताकेमिची को अपनी और हिनाटा की सिचुएशन याद आ जाती है। वो सोचता है कि ये लोग तो मेरे जैसे टाइम में वापस नहीं आ सकते, इनका दर्द कभी मिट नहीं सकता, और मैं भी बहुत बड़ा निकम्मा हूँ। मैं भी इन लोगों के इस दर्द को मिटा नहीं पाया। ड्रैकन कुन, माइकी कुन, मुझे पता है तुम लोग अभी कैसा महसूस कर रहे हो। और गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या टोमैन बिना माइकी और ड्रैकन के और बिना किसी कैप्टन के तेंजिको को हरा पाएगी? हराना तो दूर की बात है, क्या टोमैन लड़ने भी जाएगी? अगर आपको भी जानना है कि इसके बाद क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप लोगों को मुझसे बात करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।